ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 अप्रैल 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में ही मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। क्या सुनाना है? तो तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम अपने घर में ही मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है और अपने स्वधर्म में रहना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सब कुछ सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। और गीत सुना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। इसने कहा, मुझ आत्मा की पुकार है परमात्मा के लिए, बाप के लिए। हमने बुलाया ना बाबा को, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहाँ सुख चैन की बांसुरी बजे। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि ये है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुख धाम था और कोई खंड नहीं थे। एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नरक कहा जाता है, जो अभी चल रहा है। दुख धाम कहा जाता है। ये भारत ही सुख धाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था। प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी और संपत्ति भी बहुत थी। कहाँ की याद दिलाई बाबा ने? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सतयुग। अब वही भारत पतित बना है, सभी विकारी बने हैं। ये है दुख धाम। यही भारत सुख धाम था, और जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं वो है शांति धाम। पर घर की बात बाबा ने सुनाई। शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है। वो है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है। सुख धाम भी है। सुख धाम में भी सुख है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो ना सके। देखो चारों तरफ से दुख ही दुख। शांति धाम में शांति मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पार्ट बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। कोई ना कोई प्रकार का दुख और अशांति है ही है। क्योंकि बाबा ने कहा सतयुग में सुख शांति माना जहाँ पे
तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की संपन्नता और संबंधों में मिठास हो, और निरोगी काया हो, कोई भी प्रकार का दुख ना हो, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, रोग ना हो। और अभी यहाँ पे चारों तरफ से दुख और अशांति, कोई ना कोई प्रकार का, कोई ना कोई सबके पास है ये। किसी के पास तन तंदुरुस्त है तो मन की शांति नहीं है, मन की शांति है तो तन के में रोग लगे हुए हैं, या तन और मन दोनों ठीक है तो धन से गरीबी है, तन मन धन तीनों ही है तो लोगों के साथ सही रिश्ते नहीं हैं, कड़वाहट है रिश्तों की तो वहाँ पे दुख है, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ है ज़रूर। बाबा कहते इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख और शांति हो। ये है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तभी तो पतित पावन को बुलाते हैं ना, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। आर्फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। ये है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं, रावण राज्य में न सुख है और ना ही शांति है। राम राज्य में सुख और शांति दोनों थे। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं हैं। यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, वहाँ देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख दे नहीं सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लाखपति, करोड़पति, पद्मपति है तो सुखी है। आज की दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो लाखपति, करोड़पति, पद्मपति, अरबपति, जो भी कहो, बहुत है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो सुखी हैं। नहीं, ये तो सब माया का भवका है। तन के रोग तो उन लोगों को भी आते ही हैं, भले धन माला माल है, परंतु तन का रोग उनको नहीं आएगा ऐसा भी नहीं है। अचानक कोई भी एक्सीडेंट होना या कोई मर्डर हो जाना या कोई भी तन का मन का कष्ट, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन क्या नहीं है। तो बाबा कहते ये बाहर का भवका है, माया का राज्य है ना। अभी उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। अब बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वो अब नरक कैसे बना? बाबा ने पूछा कैसे बना, तो रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सभी पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती है। पतित मनुष्य को सुख और शांति इस पतित दुनिया में मिल नहीं सकती है। कितना दुख उठाते हैं, आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, देख ही रहे हैं ना हम सभी। ये सब कुछ होता रहता है, दुख ही दुख है ना, अनेक प्रकार का दुख। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला तो एक ही बाप है ना, सदा दुखी बनाने वाला है रावण। दुखी कैसे बने? रावण ने बनाया। सुखी कैसे बने? एक बाप ने आकर के अभी सुख का वर्षा दिया। ये बातें भारतवासी नहीं जानते। सतयुग में दुख की बातें होती ही नहीं है, वहाँ कभी रोना नहीं पड़ता है।
सदैव सुख ही सुख है। आज देखो मानव कैसा तड़प रहा है। वहाँ देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं है। जब तक 5 विकारों का दान ना दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार दान ना दें तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन ना सके। बाप सर्व का सद्गति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं है। मनुष्य की गति सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सद्गति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं, दुनिया तो पुरानी है। तो बाबा कहते दिल्ली कहाँ से नई आ गई। परंतु हम बाहरी रूप चेंज कर दिया, बाहर से बिल्डिंग्स ऑफिस सब नए बना दिया। तो बाबा कहते उसको नई दिल्ली कहने लगे। बाकी दुनिया ही पुरानी है तो दिल्ली भी बाबा कहते पुरानी। न्यू वर्ड में न्यू दिल्ली होती है, सुना। ओल्ड वर्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान था, ये सतयुग था ना। देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में क्या है, पुरानी दिल्ली है। बाबा कहते नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भी भूल गए हैं नया भारत नई दिल्ली थी। नया भारत तो नई दिल्ली थी, तो उनका राज्य था और कोई भी खंड नहीं था। ये कोई भी नहीं जानते हैं। गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं है, उनको ही पता नहीं है बेचारों को। तो जानते हैं ये तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्धि आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को भी पता नहीं। हिंदू ही भूल गए तो बाकी धर्म वाले कहाँ से जानेंगे। ये बाप ही बैठ समझाते कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने के लिए। क्यों आता हूँ? पुण्य आत्मा बनाने के लिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई भी दे ना सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वो आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य को कभी सद्गति दे ना सके। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। अभी देखो कैसे कैसे बीमारियों के नाम भी क्या क्या आ गए। कोई बीमार रोगी नहीं होते थे, यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। फिर बाबा ने कहा बाप स्वर्ग बनाते हैं और फिर रावण नरक बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी भक्ति मार्ग, वो कोई सद्गति मार्ग नहीं है। ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, यहाँ तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वो है आत्माओं का बाप। तो बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है? पूछते हैं बाबा कितनी है, कैसे वृद्धि को पाती है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये सब मैं जानता हूँ। और जो बाप जानते हैं वो बाप ने अभी हमें बताया। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती है। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में ये नॉलेज नहीं है।
हम्म, तो परंपरा से ये नॉलेज आ ना सके, ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पा लेते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना भी भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ये कर्म इंद्रियां हैं ना, हाथ पाँव, नाक आँख जो भी कुछ है, ऐसे ही बाबा कहते आत्मा के ऑर्गन्स है, आत्मा की भी ये इंद्रियां हैं ना सूक्ष्म, मन बुद्धि। तो बाबा कहते आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक फिर चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो। तो बाप कहते हैं हे आत्मा, कैसे पारस बुद्धि बनेंगे, फिर से पत्थर बुद्धि बन गया ना। तो बाबा कहते हे आत्मा, और फिर से मुझ बाप को याद करो तो तुम फिर से पावन बन जाएंगी, पारस बुद्धि बन जाएंगी। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि शांति यहाँ हो कैसे सकती है। ये है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। ये तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है ना। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं, इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है, दुख धाम को किस दुख धाम में किसी को सुख और शांति मिल ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है, और वो भी बाबा ने याद दिलाया, हमें तो याद नहीं था ना। सिर्फ शांति चाहते थे, क्यों चाहते थे, क्योंकि अब मुझे आत्मा का वो अपनी चीज़ है जो हमारे से गुम हुई है देह अभिमान में आकर के। इसलिए बाबा कहते शांति तो तुम आत्माओं का स्वधर्म है, शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। ये बाजा नहीं बजाता हूँ, बाबा ने कहा ये बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ। ये शरीर बाजा, शरीर के लिए बाजा कहा, ये बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ। परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे, कर्म तो करना है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी होते रहते। बाप कहते मैं हूँ ही गरीब निवाज, यहाँ गरीब ही आएंगे, साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ ही स्वर्ग है। वो बोलेंगे अपना स्वर्ग छोड़ के वहाँ क्या करने को जाएं। बाबा ने कहा तुम उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। उनको जो कुछ पाना है, तन मन धन जन जो भी, वो यहाँ पे ही, तन का भी उनको इतना सारा कष्ट रोग नहीं होगा, और मन भी ठीक होगा, धन भी बहुत सारा होगा, थोड़ा बहुत जो भी, और उनको लगेगा हमारे पास तो यही स्वर्ग है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं उनकी तकदीर में सत्युग के सुख है ही नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज हैं, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे। यहाँ जो साहूकार हैं, हाँ, सब कुछ है उनके पास, वो कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। इसका मतलब सतयुगी प्रजा सत्य स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं किस आधार पे। क्योंकि गरीबों के अंदर की जो भावना रहती है ना, हाँ, मेरे पास 100 है तो 10 रुपया बाबा का होना ही चाहिए, हाँ, और लेकिन अमीरों में वो भावना नहीं होती है। वो भी ये देखेगा कि इसने 10 दिया, 100 वाले ने 10 दिया, तो मुझे भी 100 से ज़्यादा क्यों देना चाहिए। वो चाहे तो लाखों कर सकते हैं, परंतु फिर भी अगर नहीं, हाँ, उनको ही देखते हैं, सबको एक बराबर करना चाहिए। हाँ, तो बाबा कहता चल कोई बात नहीं,
जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। इसलिए बाबा कहते जो यहाँ के गरीब हैं वो सतयुग में साहूकार बन जाते, क्योंकि वो दिल से करते, जो करेंगे जितने में से उतना करेंगे। हाँ, उतना अपने से उतने अपनी हैसियत से बढ़ के भी करेंगे, पेट पे पट्टी बांध के भी बाबा के लिए करेंगे। तो अपना तन भी सफल कर रहे हैं सेवा में, मन भी लगा रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य संकल्प योग भी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वो सतयुग में ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। और जो साहूकारी का जिनको अभी नशा है वो अपनी साहूकारी, यहाँ का भी सब कुछ यहाँ रह जाएगा और अपने हाथ से आगे के लिए भी कुछ नहीं किया। इसलिए बाबा कहते फिर वो सतयुग में अपने आप गरीब बन जाएंगे, क्योंकि हाथ से कुछ किया ही नहीं होगा। ना तन से सेवा कर सकते हैं, ना मन से योग लगता है, और धन है तो धन लगाना नहीं है, हाँ, समय देना नहीं है बाबा की सेवा में। इसलिए बाबा कहते जो गरीब है वो ऊंच पद पाएंगे और जो साहूकार है वो गरीब बन जाएंगे। ये है अपने कर्मों के आधार पे। हाँ, बाबा कहते गरीब साहूकार बन जाते, उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, साथ नहीं चलेगा, विनाश तो हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापिस जाना है। अभी कलयुग के अंत सतयुग के आदि का संगम युग है। बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने के लिए। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे, यहाँ पे बाबा ने मुरली पूरी कर दी। बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट। बाबा ने कहा बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दूसरी बात धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। बाबा ने कहा उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने तन में या शरीर में मेहमान हूँ। महान हूँ, मैं आत्मा महान हूँ और इस पुरानी सृष्टि में इस पुराने तन में अभी मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियाँ व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। महान मैं आत्मा महान आत्मा और मैं इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो आज सारा दिन हम सब क्या याद करेंगे? मैं महान आत्मा हूँ, मैं होवनहार देवात्मा हूँ, मैं इस पुरानी दुनिया पुराने तन में मेहमान हूँ। तो इससे क्या होगा? बुद्धि डिटैच होगी, न्यारी बन जाएगी। तो बाबा ने कहा महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य बन जाएंगे। महिमा योग्य बन जाएंगे माना
दैवी गुणों से श्रृंगार हो जाएगा। हाँ, गुण और शक्तियाँ जो धारण करनी है ना अपने जीवन में, वो सहज ही धारण हम कर पाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। अभी हम बाबा को याद करेंगे। अच्छा, ओम शांति।